सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब कर ली। अदालत ने कहा आगाह किया जाए कितने मुल्जिमान बरी हो सकते हैं और कितने नहीं। जिन मुल्जिमान को कम सजाएं होनी है उनकी तफसील भी फराहम की जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तमाम तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत कर दी। सहरिश खान की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। केपी के हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा कर दी। केपी के हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी और कहा इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने कहा काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा कि अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करें। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज करते हुए कहा बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजिस कमेटी को भेजा जाए। पहले भी 9 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तदा की थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा पहले 9 रुकनी बेंच बन जाता तो आज अपीलों पर समाअत मुमकिन न होती। वकील ने कहा 103 मुल्जिमान जेर हिरासत हैं, उनके अहले खाना अदालती कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं। अदालत अहले खाना को समाअत देखने की इजाजत दे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कमरे अदालत भरी हुई है, उन्हें कहाँ बिठाएंगे, अदालत आने पर एतराज नहीं, उनका मामला देख लेते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा लाइव नशरियात की दरख्वास्त पर फैसला जारी करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिमान में से किसी की रिहाई हुई है या हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया ट्रायल मुकम्मल हो चुका है लेकिन अभी फैसले नहीं सुनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तिना की वजह से बरियत के फैसले नहीं हो सके। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आपने कहा था कुछ केसेस बरियत के हैं, कुछ की सजाएं मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। असल मकसद ये है कि जो रिहा हो सकते हैं वो तो हो जाएं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कुछ ऐसे मुल्जिमान हैं जिनकी गिरफ्तारी का दौरानिया सजा में तसव्वुर होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आपने गुज़िश्ता समाअत पर बताया था कि कुछ मुल्जिमान की सजाएं कम होंगी, आज तो आपके पास मुकम्मल तफसीलात होनी चाहिए थी। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया सजाएं कितनी होंगी ये शवाहिद रिकॉर्ड करने वाले ही बता सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ऐसे केसेस के ट्रायल में ही पता चल जाता है कि सजाएं क्या होंगी। बरियत का फैसला मानने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। फौजी तहवील से बरियत के बाद मुल्जिमान की हिरासत भी गैर कानूनी तस्वुर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों का दायरा इख्तियार ही तस्लीम न करे तो बात खत्म हो जाएगी। जिसको 6 माह की सजा है वो 1 साल गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए। अदालत का बुनियादी मकसद इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ज़ेरे हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब कर ली और कहा फौजी अदालतों के केस में हुक्म इम्तिना में समरी के मुताबिक तरमीम की जाएगी। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई।